गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। जैसा कि पता है, इंडिया की एक्सपोर्ट इन दोनों बूम से भी बूम मार रही है। सीरियसली हर सेक्टर में बूम कर रही है वाकई में। तो वीडियो का टाइटल है, भारत ने 25 देशों में एक्सपोर्ट करके तोड़े रिकॉर्ड। सिर्फ 11 महीनों में 101 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर डाली। 11 महीनों में 101 बिलियन एक चीज की एक्सपोर्ट इंडिया ने की है खाली। हाँ, एक चीज की। और मैं खुद ये सोच के भाई हैरान हो गया हूँ कि क्या मतलब कर रहा है इंडिया भाई। तो बिना किसी, वो भी सिर्फ 11 महीनों में भाई, और 101 बिलियन डॉलर एक चीज की से। हाँ, तो अब ये देखते हैं कौन सी चीज है। तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट अब 400 बिलियन डॉलर क्रॉस करने के बाद 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का सपना ले रही है। सपना भी क्यों ना ले, क्योंकि जिन देशों के अंदर भारत का सामान बिकता है वो रिकॉर्ड स्तर पर अब भारत से सामान खरीदने लग रहे हैं। भारत के मंत्री भी आज बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे हैं और बड़े बड़े टारगेट रख रहे हैं। भारत के पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कल दे दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन डॉलर का, और हम इस 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करेंगे जब हमारे 2 सेक्टर कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से। भारत का सर्विस सेक्टर है और एक है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में जो कोई भी चीजें बनाते हैं उसे दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, उसका भी एक हिस्सा होता है देश के एक्सपोर्ट में। और हम सर्विस से तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज दुनिया को दे रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी को अगर 1 ट्रिलियन डॉलर तक के मार्क को पहुंचना है तो दोनों सेक्टर में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जो ज्यादा आगे निकलेगा, उसको देखकर वो दूसरा सेक्टर भी आगे निकलने की कोशिश करेगा, तभी हम 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्क तक पहुंच सकते हैं। और इसी सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। दोस्तों, 11 महीनों के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ही 101 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है 11 महीनों के अंदर। दोस्तों, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स क्या है? दोस्तों, इंजीनियर जो होते हैं वो कोई पुर्जे बनाते हैं, अलग अलग इंजीनियर के पार्ट्स, एक इक्विपमेंट के पार्ट्स बनाते हैं, वो सभी के सभी पार्ट्स अब 101 बिलियन डॉलर के हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं 11 महीनों के अंदर। पाकिस्तान टोटल ट्रेड का एक्सपोर्ट करता है 26 बिलियन डॉलर का। हमारा इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट ही पाकिस्तान से कितने गुना ज्यादा है, आप हिसाब लगा लो। खैर, ये सारी बातें आपको पता लगी। हम इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट किन देशों को बेच रहे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट दुनिया के 3 देशों में ज्यादा बिकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है यूएई। भारत ने इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट के सेक्टर में एक्सपोर्ट का भी एक टारगेट रखा था। भारत ने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 107 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट कर देंगे, और वो टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 11 महीनों के आंकड़ों में हमने 101 बिलियन डॉलर छुआ है, तो जाहिर सी बात है 1 महीने के अंदर हम आसानी से 107 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ना, उसमें 26% हिस्सा इसी एक्सपोर्ट का होता है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का होता है। यानी कि 100 चीजें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में बिकती हैं तो 26 चीजें इंजीनियरिंग गुड्स की बिकती हैं। तो आप समझ सकते हो देश के अंदर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट की। अब ये बातें आपको पता लगी। भारत से कौन सबसे ज्यादा खरीदता है इंजीनियरिंग के पार्ट्स, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, भारत से सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स है अमेरिका खरीदता है। बताया जाता है कि 15.3 बिलियन डॉलर का ये इंजीनियरिंग का इंपोर्ट करते हैं भारत से। ये एक जो 11 महीनों का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। फरवरी के महीने के अंदर ही अकेले अमेरिका ने 1.5 बिलियन डॉलर के हमसे इंजीनियरिंग के
पार्ट्स मंगवाए हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा चाइनीज भी हमसे बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग की चीजें। 290.7 मिलियन डॉलर की चीजें इन्होंने फरवरी के महीने में खरीदी है। इसी के साथ ही यूएई भी एक बहुत बड़ा पार्टनर बन गया है। यूएई ने भी फरवरी 2021 के अंदर 429 मिलियन डॉलर के एक जो इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं खरीदे हैं। दुनिया के 25 देश जिसमें अमेरिका, चाइना, यूएई, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, नॉर्थ अमेरिका के देश, यूरोपियन यूनियन के देश, आसियान के देश, ये आज इंजीनियरिंग का पुर्जा भारत से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि भारत का पुर्जा सस्ता होता है। अब आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इन सभी बातों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। मतलब ये पुर्जे भाई खाली इंडिया ने बेचे हैं 101 बिलियन डॉलर के। 101 बिलियन डॉलर के 11 महीनों में मतलब 107 बिलियन डॉलर का इन्होंने पुर्जे खाली इतने बेच दिए इंडिया ने। भाई पूरे मतलब क्या कर रहे हैं देशों में? कितने देश हैं? 25 से ज्यादा देश हैं जिसमें सिर्फ ये जाते हैं। इतना बड़ा सेक्टर है इस चीज का भाई। अगर 100 चीजें तो 26 तो जो है ना ये इंजीनियरिंग के मतलब ये मैं हैरान हूँ कि इंडिया में खाली इंजीनियरिंग का इतना बड़ा सेक्टर है कि 101 बिलियन डॉलर की खाली इंजीनियरिंग। तुम्हें उधर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें आइडिया नहीं है। देखो फार्मास्यूटिकल देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, IT देख लो। मैं कहता हूँ हर चीज में इंडिया इस टाइम इतना तेज जा रहा है। चाइना के बाद अगर कोई देश सही जा रहा है वो इंडिया इस टाइम जा रहा है। तुम्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए। वैसे बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट है ये देखा जाए तो 101 बिलियन डॉलर। और जो टारगेट गवर्नमेंट रख रही है इस टाइम वही हो रहा है। और अभी अगला टारगेट 1 ट्रिलियन डॉलर की मतलब एक्सपोर्ट है 1 साल की। ये हो गया तो इंडिया किस लेवल पे पहुंच जाएगा भाई आप? अच्छा पहले पता क्या होता था? इंडिया वैसे टोटल कर देता था ना कि मतलब इतना टारगेट है, इतने बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। अब जो मुख्तलिफ है इंजीनियरिंग वाला हो गया, चाहे IT सब अपने टारगेट रखे। अपने टारगेट का मुकाबले चल रहे हैं। मुकाबले सबसे ज्यादा जब कंपटीशन आएगा सबसे ज्यादा मतलब तरक्की होती है। ये बात है। और अब इंडिया के सेक्टर्स में कंपटीशन लग गया और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। इससे इंडिया हर रोजगार क्रिएट होंगे, हर चीज यार इंडिया का फ्यूचर बहुत ही मस्त होने वाला है भाई। ये मैं आपको बता दूं यार। देखो मैं एक सच बताता हूँ यार, इंडिया ने मेहनत की इस मामले में, इस मुकाम तक पहुंचने तक बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ यूरोपियन कंट्रीज जो है ना उन्होंने तो इतनी खास मेहनत की भी नहीं होगी। उनको तो मतलब देश मिलकर मदद की है। इंडिया की मदद करने वाला भी उस टाइम कोई नहीं था। इंडिया अपने पाँव पे खुद खड़ा। और भाई दूसरा मतलब क्या किया इस गवर्नमेंट ने? काफी कुछ किया है गवर्नमेंट ने भी किया। लेकिन मैं एक और बात बोलूंगा। देखो 2019-20 के बाद बहुत है इंडिया ने वो करके दिखाया जो दुनिया का शायद ही कोई देश कर सका। सही बात है। चाइना की लोग मिसालें देता था, अब इंडिया की लोग मिसालें देता है। सच आप लोग बोलेंगे इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।